प्रेम प्रकाश सोंधी। बाबा जी प्रणाम। माँ बाप ने गले में ढोल डाल दिया जिंदगी का। माँ बाप ने गले में ढोल डाल दिया जिंदगी का। अब इसको बजाना ही पड़ेगा। बाबा कोई मार्गदर्शन करो। मैं क्या मार्गदर्शन करूं बेटा? ऐसे रोज सैकड़ों प्रश्न मेरे पास आते हैं। तुम्हारी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसा लगता है जैसे पागलों की बनाई हुई हो। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी व्यवस्थाएं ऐसा लगता है जैसे किसी समझदार व्यक्ति ने नहीं बनाई, पागलों ने बनाई। और तुम कहते हो माँ बाप ने गले में ढोल डाल दिया जिंदगी का, अब इसे बजाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो पुत्र। और ऊपर से ये राजनीतिक लोग। और देखिए कोई बोलता नहीं। एक दिन सभी मर जाएंगे एक एक करके। इसके बावजूद भी जीने की तमन्ना है। तुम कहते हो गले में ढोल डाल दिया, और एक तरफ तुम कहते हो जीने की तमन्ना है। 10 मिनट और कैसे जी जाऊं, लाखों रुपए लग जाए, 2 दिन की जिंदगी दे दो। मेरे सामने केस आया था ऐसा। 2 दिन का जीवन दे दो बाबा, खर्चा कितना ही करवा दो। मैं क्या एक क्षण नहीं मिलेगा, एक क्षण नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसा क्षण आ गया कि जब तुम अमर हो गए, जैसे आज प्रयास चल रहे हैं, दुनिया के महानतम सेठ जेफ बेजोस ने किसी इन्वेस्टमेंट में, रिसर्च इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है कि आदमी को अमर होना है। ये गलती मत कर बैठना। आदमी से इतनी जिंदगी भी ठीक से जी नहीं जाती। तुम इसको अमर करना चाहते हो, और मेरी बात को याद रखना, मैं चला जाऊंगा। तुम बने रहोगे अगर अमर रहे तो। फिर तुम देखना, जैसे कहानी है, अश्वत्थामा मृत्यु के लिए तरसता फिरता है। ये कहानी है सिर्फ। ये तुम्हें एक शिक्षा देके जाती है, कहीं अमरता मांग मत लेना। अमरता का वरदान अश्वत्थामा को उसके पिताश्री ने दिया था, गुरु द्रोण ने। जाओ पुत्र, तू अमर हो गया। लेकिन अमरता का वरदान तो दे दिया, तुम भी सभी चाहते हो अमर होना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अश्वत्थामा भटक रहा है घर घर, गली गली, किसी मंदिर में, किसी कोने में, किसी पर्वत पर, किसी वन में, द्वार दरवाजे, कूचे कूचे भटकता फिरता है। ये भी कोई जीवन है? माथे के ऊपर जो मणि थी वो कृष्ण भगवान ने निकाल ली। वो घाव रिश्ता रहता है, भगवान कृष्ण ने श्राप दिया। तू ऐसा पाप करने चला था, कर दिया था तूने अश्वत्थामा, जिसका सृष्टि में कोई फल नहीं था। तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भीम से कहा कि ऐसा करो, इसके माथे में से मणि निकाल लो, ये मेरे को दे दो। माथे की मणि निकाल ली गई, और ये घाव सारी जिंदगी तक रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा। दर्द से कराहते हुए तुम जीवन की यात्राओं को नापते रहना। तुम भीख में मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी।
अब एक श्राप हो गया, एक वरदान हो गया। यह वरदान भी श्राप हो गया जो उसके पिता गुरु द्रोण ने दिया था, तुम कभी नहीं मरोगे। और यह श्राप दे दिया भगवान कृष्ण ने, तुम इस युग के अंतिम प्रहर तक भटकते फिरोगे। ये घाव तुम्हारा हरा रहेगा, रिश्ता रहेगा, दर्द करता रहेगा। अब वो मांगता है मौत, उसे मृत्यु नहीं मिलती। ईश्वर न करे ऐसा कोई पल आ जाए कि तुम अमर हो जाओ। मैं रहूं न रहूं, नहीं रहूंगा पता है, क्योंकि मेरा आखिरी जीवन है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जब वासना खत्म हो जाती है तो अगला जीवन नहीं मिला करता। तुमने कहा पुत्र, प्रेम माँ बाप ने गले में ढोल डाल दिया, पीटना पड़ेगा। बड़ी गहरी बात कहते हैं। माँ बाप आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम भी कहाँ करते हैं। बस किसी स्त्री ने आदमी को देखा, किसी आदमी ने स्त्री को देखा, भाग गई स्त्री को, उसको सुडोल शरीर भाग गया, और पुरुष को उसका नयन नक्श, रंग रूप, कद काठ ये पसंद आ गया। तुमने आपसी में शादी कर ली। यहां बीच में रखूंगा बात को, फिर आगे चलेंगे। शादी की प्रथा बंद कर दें जितनी शीघ्र हो सके। फिर शादी की जगह क्या अपनाया जाए बाबा? शादी की जगह सहमति। शादी बंद, सहमति शुरू। सहमति में कुछ मापदंड होंगे, कुछ एग्रीमेंट होंगे। अगर बच्चा पैदा हो, कल को हमारा झगड़ा भी हो सकता है। झगड़ा सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता, जो प्रेम से आपस में बांधते हैं उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। लोई में और कबीर में कभी झगड़ा नहीं होता। बाबा नानक कभी नहीं झगड़ते, शारदा रामकृष्ण से कभी नहीं झगड़ते। वहां प्रेम है, वहां झगड़ा नहीं। प्रेम सर्वोच्च है और सदैव के लिए। प्रेम से कोई बंधन में बंध जाए तो वह बंधन भी स्वर्ग जैसा मालूम पड़ता है। उसमें गुलशन खिलते हैं, सुगंधी पैदा होती है। लेकिन जो आज तुम्हारी प्रक्रिया है, यह प्रेम से नहीं आई, यह है व्यवस्थाओं से आई। और मैं तुम्हें कहता हूं, इसको जितना शीघ्र खत्म हो सके उतना कर दो। प्रेम अगर वास्तव में हो जाए, लोई और कबीर की तरह, और तुम ऐसे रह सको जैसे नानक और सुलक्षण, तो जिंदगी मजे से गुजर जाएगी, रोका टोकी नहीं होगी। भीतर प्रेम का एहसास होगा। जब पुरुष के भीतर और स्त्री के भीतर प्रेम का एहसास होता है तो विश्वास का एहसास होता है। फिर शंका नहीं होती, फिर उस शंका का समाधान नहीं करना पड़ता। जितने शीघ्र हो सके इस अरेंज मैरिज को बंद करो। लव मैरिज, वास्तव में लव मैरिज हो। आज तुम लव मैरिज भी अरेंज मैरिज की तरह करते हो, ये बंद होनी चाहिए। उसके बाद एक एग्रीमेंट होना चाहिए। कल को हमारी बिगड़ भी सकती है किसी बात पर। जो प्रेम करते हैं जोड़े, वो तो कभी नहीं बिगड़ेगी, निश्चिंत हो जाएं। जो प्रेम व्यवस्थाओं से आया, नयन नक्श सुंदर लगे, सुडोल शरीर सुंदर लगा, वो बिगड़ेगी एक दिन। बिगड़ेगी
तो एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट में होगा, अगर बच्चा होगा तो कौन रखेगा? माँ रखेगी जिसने 9 महीने पेट में रखा, या जो अंधेरे का लाभ उठा के सिर्फ स्वाद ले गया वह पुरुष रखेगा? यह कमिटमेंट होनी चाहिए, यह शर्त तय होनी चाहिए। जैसे भी शर्त तय हो वो लिखित में हो, क्योंकि प्रेम हुआ नहीं, तुम्हें अट्रैक्शन हुआ है, तुम्हें खिंचाव हुआ है, आदमी को स्त्री से, स्त्री को आदमी से। प्रेम नहीं जन्मा। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो बच्चा होगा तो किसका होगा, कौन रखेगा? ये कुछ सीमाएं तय होनी चाहिए। और फिर तुम बच्चे को जन्म देते हो, मेरे पास रोज ऐसे उलाहने आते हैं, जैसे तुमने उलाहना दिया पुत्र, गले में ढोल डाल दिया जिंदगी का, बजाते रहो इसको। मैं जानता हूं तुम्हारी पीड़ा को। ठीक से व्यवस्था नहीं दी होगी माँ बाप ने। तुम्हारे जन्म के बाद व्यवस्था बिगड़ जाए, उसमें बाप जिम्मेवार नहीं, माँ जिम्मेवार नहीं। लेकिन अगर जानबूझकर तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम 2 बच्चे जन्मे, 2 बच्चों को तुमने जुदा करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, क्योंकि एक से तुमने प्रेम किया, एक से तुमने नफरत की, प्रेम नहीं किया। निश्चित ही ये दोनों बच्चे अलग अलग होंगे, नफरत करेंगे। नफरत के बीज तुमने खुद बोए माँ बाप ने। जब तुम किसी एक को प्रेम करते हो तो फिर एक ही जन्म दे दो, 2 क्यों जन्मते हो? अगर तुमने 2 को पैदा किया फिर तुम पार्शियलिटी क्यों रखते हो? दोनों को बराबर का प्यार दो। अगर किसी बच्चों को जो महसूस हुआ कि मुझे प्रेम नहीं मिलता, मुझे देखभाल नहीं मिलती, मेरी बात नहीं सुनी जाती, दुखद है ये बात। बच्चा अगर ऐसी बात महसूस करे तो, और मैंने देखे हैं ऐसे परिवार, ये तो छोड़ो, मैं तो हैरान हूं, धरती पर ऐसे जुड़े मैंने देखे जो ये कहते हैं कि अगर मेरे ताए जी के पांव के हाथ लगाएगा तो मेरी जायदाद का हिस्सेदार तू है, अगर नहीं लगाएगा तो मेरी जायदाद नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। एक बच्चा पैदा करो या 2 बच्चा पैदा करो। पहली बात, तुमने बच्चे के साथ महा अन्याय किया है जन्म देकर, क्योंकि तुम मियाँ बीबी की सहमति है, बच्चे की सहमति कहाँ है कि मुझे पैदा करो? सबसे बड़ा प्रश्न मुंह भाई खड़ा है मानवता के आगे। मुझे किसी ने पूछ लिया, बाबा क्या हमारे माँ बाप ने इसलिए पैदा किया? ये गंदा जहान दिखाने के लिए, ये तानाशाही का जहान दिखाने के लिए, जहां हम बोल ना सके, खुल के सांस ना ले सके। आज पानी तुमने विकृत कर दिया, हवा तुमने विकृत कर दी, जमीन तुमने विकृत कर दी, सभी जीवन के साधन तुमने विकृत कर दिया है, और बच्चे जन्म देते चले जाते हो। इतने लापरवाह हो तुम। और तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, अभी आरएसएस के प्रमुख चीफ कह रहे थे कि 3 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा फिर उसको पालन पोषण कौन करेगा? 3 बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तुम जिम्मेवारी लेते हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हम नहीं लेते। फिर सिर्फ इन बच्चों को इसलिए पैदा करवाते हो पुतिन की तरह कि तुम बच्चों को जन्म दो। आज पुतिन कह रहा है छोटी बच्चियों से जो 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ती हैं, बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें मरवा सकूं, युद्ध में मरवा सकूं। मैंने यूक्रेन को जीतना। एक मूर्ख व्यक्ति की इच्छा के कारण, एक मूर्ख व्यक्ति के शोक के कारण उसने 6 बार कपड़े बदले। उसने जहाज के ऊपर सारा जहान 10 बार घूमना है। एक व्यक्ति के शोक के कारण
सारा देश बिक जाए, सारे देश की आजादी छीन ली जाए, ये न्याय नहीं है। जनता को उठना होगा और जनता उठ चुकी है। मैंने देखी हैं वो तस्वीरें, जब आग बबूला होती हैं चिंगारियां और लपटें पकड़ने को ही है। वो दिन दूर नहीं, जब हिंदुस्तान जैसे आध्यात्मिक मुल्क में क्रांति होगी, क्योंकि यहां ऐसे लोगों का बोलबाला हो गया। जो लोग गलत है ठीक है, कोई बोलेगा जेल में पटक दो, क्या कसूर है पता नहीं। ना ही न्याय व्यवस्था सुनती है, ये जेल में क्यों है भाई, इसे स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता क्यों छीन ली। स्वतंत्रता हमारा मूलभूत अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक ने कहा, और इसी दम पर तो हमने आजादी ले दी। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही तुम छीने जा रहे हो, किसी को जेल में डाल रहे हो। ये मत सोचना कि वह मुसलमान है या हिंदू है, सिख है या ईसाई है। बात उसकी स्वतंत्रता की है, मानव तो है, इंसान तो है वो। बात इंसान की स्वतंत्रता की है, ना कि हिंदू और मुसलमान की। तुम आजादी से जी सकते हो, अगर नहीं जी सकते तुम आजादी से बोल सकते हो। जो तुम महसूस करते हो क्या उसे तुम आजादी से प्रकट भी कर सकते हो लोगों के सामने? अगर नहीं कर सकते तो तुम आजाद नहीं। जो तुम महसूस करते हो उसके प्रकटीकरण का अधिकार होना चाहिए सभी को। यही है आजादी का मतलब, और कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम्हें देश का प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर पसंद नहीं आ रहा, तुम महसूस कर रहे हो या गुंडागर्दी कर रहा है या तानाशाही कर रहा है, तो बोलने का अधिकार तुम्हें होना चाहिए, उसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सारा मुल्क बिक गया है ऐसा लगता है, सारी संस्थाएं बिक गई हैं ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल इंतहा हो गई है जब बच्चे ऐसा कहना शुरू कर दें कि माँ बाप ने ढोल गले में डाल दिया है, पीटना ही पड़ेगा। तो समझ लो कि आने वाला वक्त कैसा होगा। और जब राजनीतिक लोग ये बोलना शुरू कर दें कि बच्चे पैदा करो, 5वीं 7वीं कक्षा की लड़कियों को, तो समझ लेना कि अब ये पिटने के करीब आ गए। जनता है, ये जनता है, ये जाग जाए कब पता नहीं। और ये कहने वालों कि 3 बच्चे पैदा करो, तुमने कितने बच्चे पैदा किए? बस सिर्फ तमाशा ही देखना जानते हो। कोई बच्चा पैदा करे तुम तमाशा देखो, कैसे माता पिता उसका मल मूत्र धोते हैं, बीमारी में उसको डॉक्टर के दिखाते हैं। आप कमोबेशी में गुजारते हैं, बच्चों को पूरा ऐशो आराम का साधन जुटाते हैं, और तुम कहते हो 3 बच्चे पैदा करो। ना तुम्हारे पास नौकरी है, ना तुम्हारे पास पेंशन है, ना तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, फिर बच्चे क्यों पैदा करें? तो बेटा, अगर ऐसी व्यवस्थाएं होगी तो ऐसे ही लोग पैदा होंगे। फिर इसका हल क्या है? इस तानाशाह डिपार्टमेंट को बदल दो। इस तानाशाह डिपार्टमेंट को बदल दो। जरा भी न घबराओ, सत्य की रक्षा के लिए बलिदान हो जाए, यही भगवान कृष्ण ने कहा था। सत्य की रक्षा के लिए बलिदान हो जाए। तो कृष्ण
और बलराम दोनों ने कहा कि हम बलिदान देने को तैयार हैं। कृष्ण ने कंस को मार दिया था। उसके अत्याचारों के कारण संग बलराम थे उसके भाई। जरासंध की बेटियां विधवा हो गई। उसने आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर। वहां पर पोस्टर गिराए गए, हम मथुरा वासियों से कुछ नहीं कहना चाहते, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अगर अपनी खैर चाहते हो तो इन 2 बच्चों को हमारे हवाले कर दो। इन दोनों बच्चों ने मेरे जमाता को मार दिया है। बच्चे कौन हैं? कृष्ण और बलराम। जब ये पोस्टर पढ़े गए तो सूरसेन कहने लगे, जो राजा थे, कहने लगे नहीं, बच्चे तो मैं नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा, नहीं नाना जी, हमें जाने दो आप, कोई बात नहीं, सारी प्रजा को नहीं मरवाना है। अगर 2 व्यक्तियों की कुर्बानी से सारी प्रजा बच सकती है, देश बच सकता है, पूरी मथुरा नगरी बच सकती है, एक देश है, तो हम 2 बच्चों की कुर्बानी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने से ही ठीक हो जाए मसला तो गनीमत है, अब हमें सौंप दो। और कृष्ण तैयार हो गए, बलराम भी तैयार हो गए। दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर चले गए। ये लो आ गए हम। सेनाएं वापस चली गई। खैर आगे का मसला है। बात यहां तक थी, अगर एक व्यक्ति की कुर्बानी से, 2 व्यक्तियों की कुर्बानी से पूरी नगरी बच सकती है, अगर 1,50,000 व्यक्तियों की कुर्बानी से देश बच सकता है, तो 1,50,000 लोगों को कुर्बानी की राह पे आना चाहिए, देश बचता है। यह व्यवस्था का सवाल है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है पुत्र, तो माँ बाप ने डोल गले में डाल दिया, बजाना ही पड़ेगा, बात तो ठीक है। अब अगर माँ बाप 2 बच्चों को पैदा करता है और एक बच्चे को महसूस होता है, उसकी आत्मा को, कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, मेरी बातों की तवज्जो नहीं हो रही, और सभी चाचे ताए उसे पागल कहते हैं, पागल कह कह के उसको पागल कर दिया, ये समझो। फिर पागल जो काम करते हैं कल को वही करेगा, वही करेगा। क्या फायदा हुआ उस बात का? तुम इस धरती पे सुख शांति नहीं चाहते। बच्चे की पैदाइश में बच्चे की कोई रजामंदी नहीं होती। ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कोई सहमति नहीं मांगी गई, जबकि तुम्हारी सहमति आवश्यक थी। तुम्हें जीवन दिया गया है, तुमने जीवन मांगा और तुम्हें तड़फाया जा रहा है। अपना आप संभालो। ये गलती किसकी? तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती तो होती अगर तुम अपनी इच्छा से जन्मे होते। कोई आज तक धरती पे अपनी इच्छा से जन्मा नहीं, सब माँ बाप की इच्छा से जन्मते हैं। इसलिए माँ बाप को, आज माँ बाप इस होश में आई हैं अमेरिका में। अमेरिका में समाज समझदार हो गया, देश समझदार हो गया, तो अमेरिका में माँ बाप डिप्रेस्ड रहना शुरू हो गए। बच्चे को कभी कोई गलत बात ना कह दी जाए, क्योंकि इसके गले में ढोल डाल दिया है हमने, अब बजाना इसे पड़ेगा। भरोसा कोई नहीं हमारी जिंदगी का, हम कब खिसक जाएं। तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी सहमति नहीं ली गई, लेकिन फिर जो माँ बाप के पास है द्रव्य तो चाहिए तुम्हें।
सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, चलने के लिए धरती, ये सब कुछ परमात्मा ने दे दिया। सूरज दे दिया, चांद तारे दे दिए, मन बहलाने के लिए घने वृक्ष दे दिए, पशु पंछी दे दिए, सब दे दिए। ये तो परमात्मा ने दे दिए। लेकिन परमात्मा ने एक चीज दी जो तुमने बांटी नहीं। क्या? धन। धन तुमने बांटा नहीं। और परमात्मा ने जो चीज इंसानियत को दी प्रत्येक जीवों के लिए थी, क्योंकि इंसान बेहतर व्यवस्था कर सकता था। किसी और जानवर के हिस्से में नहीं आई। आदमी का कर्तव्य था कि वह सबको बांट के दे। पशुओं को पशुओं का हिस्सा दे, आदमियों को आदमियों का हिस्सा दे। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ गिनती चुनती के सेठों को दे रहे। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? ये जिंदगी के लम्हे कैसे गुजारेंगे? ये शरारत किसकी? शरारत दो व्यक्तियों की। एक जो राज सत्ता भोगना चाहते हैं और एक जो अपने पांडित्य के दम पर अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते हैं। एक जो श्रेय लेना चाहते हैं, काम कोई करे श्रेय हमें मिले, और एक जो सम्मान लेना चाहते हैं पांडित्य का। इन दोनों की मिली भगत, इन दोनों ने समाज को कुरूप कर दिया। बस यही व्यवस्थाएं तुम्हें मार रही हैं। ना तुम जी रहे हो, ना तुम मर रहे हो। और आज ऐसा भी तो कोई संत नहीं जो तुम्हें अपने भीतर उस स्थल पे ले जाए जहां मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, जहां सुख ही सुख है, जहां कोई आग की तपन पहुंचती नहीं, जहां कोई शस्त्र की काट चलती नहीं, जहां कोई हवा का वेग झोंका नहीं देता, जहां कोई पानी की बाढ़ गला नहीं सकती। नैनम छिदंती शस्त्राणि, भगवान कृष्ण ने भी कहा। वह तल बताने वाला आज कोई है नहीं। मैं मानवता की व्यथा को अच्छी तरह से जानता हूं। सभी सुबह से शाम तक मैं देखता हूं, और मैं कहता हूं कि तुमने ये इजाद तो बहुत बढ़िया कर दी। सूचनाओं का इसमें भंडार है, सब कुछ है। लेकिन सूचनाओं को भंडार को क्या करे? जो सूचनाएं सुन के व्यक्ति के सिर में दर्द हो जाए, जो तुम्हारी तकलीफों को बढ़ाते। 24 घंटे तुम आंख गड़ाई यहां रील्स देखते रहते हो। ये किस दुष्ट ने आदत डाल दी तुम्हें रील्स देखने की? रील्स से तुम्हारी जिंदगी में कोई उत्थान पतन आता है? कुछ भी तो नहीं होता। सिर्फ तुम्हारा वक्त व्यय होता है और तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जाता है। और तुमने सवाल बड़ा गजब का किया है। माँ बाप ने गले में ढोल डाल दिया, पीटना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक पीटना पड़ेगा। और उनके पास है कुछ है नहीं, बस मेरे को जन्म दे दिया। और सभी चाहते हैं कि हमारी पैदा हो तो श्रवण कुमार पैदा हो। प्रेम किसी को है नहीं। अरेंज मैरिज है, जात पूछ के, गोत्र पूछ के शादी करते हो तुम। परमात्मा की चीज जिससे आदमी बंधना चाहता है खुद ब खुद प्रेम, तुम में जन्मा नहीं। अगर प्रेम आ जाए तो तुम खुद बंधना चाहोगे, वो है नहीं। तो अरेंज मैरिज तुम करते हो, नाम पूछ लिया, गोत्र पूछ लिया, क्वालिफिकेशन पूछ ली, और 2-4 आंकड़े होते हैं वो तुमने पूछ लिया। ठीक फिट हो गई बात और तुमने शादी कर दी। तो ध्यान रखना, शादी की रिप्लेसमेंट
सहमति के साथ होनी चाहिए। इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं। माँ बाप ने जन्म दिया तो माँ बाप सिर्फ अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों में बांट दें, अपना हिस्सा रख लें। यही होगी व्यवस्था कारगर। और अपने मरने के बाद किसी एक को ना दें, जितने बच्चे हैं उनमें डिवाइड हो जाए। पहली बात तो क्योंकि तुमने सहमति नहीं दी, तुम गुनहगार हो। बच्चों को पैदा करने से पहले बच्चों की सहमति लेना आवश्यक होता है, वो तुम ले नहीं सकते और बच्चा सहमति दे नहीं सकता। चलो नैसर्गिक रूप से बच्चे पैदा हो गए, पता नहीं लगा, किसी अंधेरे कोने में बच्चे जन्म गए, क्या किया जाए, कोई हल भी नहीं। फिर अब क्या व्यवस्था हो? अब व्यवस्था हो कि कम से कम जो तुम्हारे पास है वो तो दे दो। जितना तुम मार्गदर्शन कर सकते हो मार्गदर्शन कर दो। इसलिए भविष्य में अगर जल्दी ही समाज बदलने वाला है, भविष्य में सिर्फ संतान पैदा करने की काबिलियत बुद्ध पुरुषों में होगी। बुद्ध जो जीना जानता है, जो मरना जानता है, जो जीने का तरीका जानता है, जो मरने का तरीका जानता है। मरना और जीना ये दो नहीं है, एक ही धागे के दो छोर। बस इनको जानना आना चाहिए। तुम्हारी व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए, शादी के बंधन खत्म होने चाहिए। तुमने बहुत से बंधनों के नाम पे खड़े कर दिया। उसमें सबसे बड़ा समाज, जाति, प्रथा, सबसे गंदी व्यवस्था तुम्हारे समाज की है। जिस समाज से व्यक्ति हर वक्त कांपता रहे, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। हर व्यक्ति समाज से डरता है, जबकि समाज से प्रेम होना चाहिए। तुम समाज से डर रहे हो। समाज इतना सुंदर होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के नाम से प्रेम करे, डरे ना। लेकिन तुम्हें तो समाज के नाम से भय आता है। समाज ने इतनी गंदी प्रथाएं रच दी, उसके नाम से भय आएगा। जब तुम हर वृत्ति को दबाने की चेष्टा करोगे और तुम्हारा समाज कहेगा इस वृत्ति को भी दबा लो, इस वृत्ति को भी दबा लो, तो फिर कैसे लोग पैदा होंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे? दबे हुए बच्चे पैदा होंगे, दबे हुए, क्योंकि तुमने दबा दिया सब कुछ। मूढ़मती के बच्चे पैदा होंगे। मैं कहता हूं बुद्धों को बच्चे पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए। सिर्फ आम व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और इजाजत कौन दे? इजाजत खुद ही आपस में सहमति से मियाँ बीबी शादी करें, सहमति से ही एग्रीमेंट करें। कल को बिगड़ भी सकती है और बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं अरेंज मैरिज कहां तक निभती है। जब तक तुमने अंग नहीं खोले अपने, संकोच मत करो। अल्फाज खुल के पूछा है तो अल्फाज खुल के सुनो। जब तुम उगड़ जाओ, दोनों एक दूसरे के आगे उगड़ जाएंगे, तो छुपाने को कुछ ना बचेगा। इसी को तुम प्रेम कहते हो। मेरी बात को गौर से समझना और गहराई से समझना। तुम एक दूसरे के प्रति उगड़े नहीं, कुछ उसने छुपा लिया है, बस लबों पे हंसी ले आया है। कुछ उसने छुपाया, कुछ गालों पे लाली ले आई। ऐसे तुम्हें प्रेम हो गया है। ये प्रेम कितने दिन टकेगा? कितने दिन होठों की हंसी टिकेगी? कितने दिन गालों की लाली टिकेगी?
आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। बच्चे पैदा हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति बच्चे पैदा करेगा तो ऐसा ही होगा। प्रबुद्ध व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की मिन्नत करनी चाहिए कि तुम बच्चे पैदा करो। मूर्ख व्यक्ति बच्चे न पैदा करे। प्रबुद्ध व्यक्ति बच्चे पैदा करेगा तो उनकी समझ डीएनए की तरह उनकी होगी, क्योंकि डीएनए का अंश तो उसमें आएगा ही। आगे प्रबुद्ध स्त्री भी होनी चाहिए, गार्गी जैसे, भारती जैसे प्रबुद्ध स्त्रियां भी होनी चाहिए, विद्योत्मा जैसे, तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। और तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि बाबा तुम्हारी क्या राय है। मैं कहता हूं बच्चे ही ना पैदा करो, क्योंकि जिस समाज में तुम बच्चों को जन्म दोगे वो समाज बच्चों को सहने योग्य है नहीं। उसे तुम्हारे डिक्टेटर बर्बाद कर देंगे, अपनी संस्थाओं के लिए उपयोग करेंगे उनका, नस्ली भेदभाव फैला के या धर्म का भेदभाव फैला के दोनों को कुमोत मार देंगे, हिंदू मुसलमान करके मार देंगे, सिख ईसाई करके मार देंगे। इस दुनिया से अभी दूर रहो, अभी बच्चे न पैदा करो। अभी दुनिया उस मुकाम पे आई नहीं जहां बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। फिर भी अगर हो जाए, क्योंकि बच्चे तो हो जाते हैं, तो फिर इस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रेम से बच्चा नहीं आया, प्रेम से आपस में तुम नहीं आए, तुमने शादी भी तो प्रेम से नहीं की, वो भी तो अरेंज थी। बच्चा भी प्रेम से नेचुरली नहीं आएगा, बच्चा भी किन्हीं उन क्षणों से आएगा परम बेहोशी के हैं, जो परम मूर्छता के हैं, और मूर्छता में से जागरूकता नहीं निकल सकती, इस बात का ध्यान रखना आप। मूर्छता में से जागरूकता नहीं निकल सकती, डार्कनेस में से उजाला नहीं आया करता। ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा तुम अपने बच्चों को लो, इसलिए जन्म देना चाहते हो कि पुत्र तुम्हें जन्मा दे। कहे जन्मो, हमें चाहिए रशिया को चाहिए, या एक वो उत्तर कोरिया का पागल बैठा है। आज हर किसी की जेब में परमाणु संयंत्रों के रिमोट हैं, और वह मूर्ख कहता है कि मेरे तो टेबल के ऊपर रखा रहता है, परमाणु बटन मेरे टेबल पे होता है। अब देखो जिसके ऊपर ये राज कर रहा है, करोड़ों की आबादी है उस मुल्क की, उन्होंने क्या कसूर किया हमें? बस जनता जागती नहीं। अगर जनता जग जाए तो तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं? राजा में कितनी ताकत है? लेकिन तुम जानबूझ के मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम यूनाइट नहीं होते। यही तुम्हारी कमी है, और आज नहीं कल तुम्हें यूनाइट होना पड़ेगा। यूनिटी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी, और यूनिटी ही तुम्हें लिबरेट करेगी। इस संसारिक व्यवस्था तो ऐसा होनी चाहिए, और तानाशाहों को तो पैदा ही न होने दो। जब व्यक्ति कोई तानाशाही करे उसको उसी वक्त संभाल लो। तानाशाही के लक्षण आते ही, जैसे हम पागलपन के लक्षण आते ही उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं कि देखिए हमारा बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है, सामान्य से परे हट के। जैसे ही तानाशाही के लक्षण होते हैं, किसी ने कुछ कहा और तुमने जेल में डाल दिया, ये तानाशाही के लक्षण है, प्रथम लक्षण है। उससे बाद वो तानाशाही का युग आता है जब इमरजेंसी, कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई अखबार में छाप नहीं सकता,
ये तानाशाही का विकृत रूप है। इससे पहले कि वो मुकाम आए, तुम इसी मुकाम पे संभाल लो। क्योंकि जिस व्यक्ति को हड्डी चूसने की आदत पड़ गई, हड्डी में होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी ही मसूड़ों के अंदर वह गाँव कर देती है, और गाँव में से रिश्ता है खून, और खून होता है स्वादिष्ट, नमकीन। और जिसको खून लग जाता है जीव को, वह फिर ये नहीं देखता कि ये हड्डी में मांस है कि नहीं, वो हड्डी को ही चबाना शुरू कर देता है। ऐसी ही है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीति में कुछ नहीं होता, हड्डी है, कुत्ते की हड्डी का स्वाद है, बस इससे पता नहीं, क्योंकि कुत्ता उसमें समझ नहीं होती, विवेक नहीं होता, इसलिए कुत्ता उस हड्डी को ही चूस जाता है। उसे पता नहीं कि मेरे ही मसूड़ों में से निकला हुआ खून है। और तुम कभी हड्डा रोड़ी का कुत्ता देखना, उसके भीतर मांस नहीं होता, उसकी सारी बाहर की हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, ढांचा ही ढांचा होता है। क्योंकि जब मांस खाए, रोटी खाए, तो कोई मांस बने। तो ये कुत्ते की हड्डी का स्वाद है राजनीति। इसको समझदार व्यक्ति गद्दीसीन होना चाहिए। बड़ी खतरनाक व्यवस्था है आज की, डर लगता है इस व्यवस्था से। इस व्यवस्था को जितनी जल्दी तुम बदल सको बदल दो, परम कल्याणकारी होगा। आने वाली जनरेशन तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें धन्यवाद देगी। आज लोगों के दिमाग विकृत किए जा रहे हैं गलत इतिहास पढ़ा के। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों को कुत्ते की हड्डी का स्वाद लग गया है। मेरी बातों को समझदारी से समझने की चेष्टा करना, विवेक से इसकी विवेचना करना, इसे एनालिसिस करना, इसका सत्य देखना, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना। तुमने कह दिया पुत्र कि माँ बाप ने गले में डाल दिया ढोल, अब तो बजाना ही पड़ेगा। ठीक कहा तुमने। माँ बाप को बच्चे की रजामंदी के साथ बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता, ये संभावना ही नहीं। बच्चा तो पैदा हो जाता है बस, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, ठीक, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद मोह हो जाता है, बच्चा मरना नहीं चाहता। अब ये नया जाल हो गया, बच्चा अब मरना नहीं चाहता क्योंकि तुमने पैदा कर दिया, जो तुमने पैदा नहीं किया, जो वीर्य तुमने बहा दिया गंदे नाले में, जो रज तुमने बहा दी गंदे नाले में, वो ना तो तुमने अपने सहस्रार में चढ़ने दी ताकि वो विवेक अपनी चरम ऊंचाइयों को छू ले। ये तुमने नहीं किया, गंदे नाले में बहा दिया, वो बच्चे बहा दिए तुमने। लेकिन कोई एक आध अंडाणु शुक्राणु मिला और बच्चा पैदा हो गया, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं, जैसा कोई उतरा वैसा उतर गया। लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था तो करो, अब उसको जन्म दे दिया गया है तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो उसको दे दो, वो तो उसको तरसाओ ना। और फिर वह बच्चा जो दूसरे भाई को मिल रहा है और एक भाई को नहीं मिल रहा, एक भाई के साथ तुम सभी क्लेश करते हो, एक बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के दिमाग कितना फर्टाइल होता है, कितना सहनशील होता है। यह है खुंड व्यक्ति जो 60-60, 70-70 साल के हैं। यह अपनी परिपक्वता जीवन की अनुभव को साथ लिए अगर उस बच्चे के ऊपर हावी हो जाएंगे तो वह पागल ही होगा, और क्या होगा। और फिर पागल व्यक्ति जो किया करता है वही वो करेगा। ऐसी तुम्हारी व्यवस्था है। सभी व्यवस्थाओं को आज बदलना होगा, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों। धर्म के नाम के ऊपर
जिसने वो तल छुआ नहीं वो उस तल की बात कर रहा है, और वह खुद भी नहीं जानता कि वह उस तल को छुए बिना जो भी दुखी व्यक्ति को सुझाव देगा वो गलत होगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब तुमने खुद ही अपना भ्रम नहीं मिटाया, तुम दूसरे का भ्रम कैसे मिटा पाओगे? तुम्हें इतना जिगरा ही नहीं हुआ कि तुम खुद अपना ही भ्रम मिटा दो। तो जो अपना ही भ्रम नहीं मिटा सका वो तुम्हारे दर पे जो आके प्रश्न पूछेगा उसका भ्रम तुम कैसे मिटाओगे भला? लेकिन ये प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी में आता है। समझाने की चेष्टा जरूर कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम समझे जाओ तो ठीक है, उपाय करो। क्योंकि जैसी भी उपलब्धि है, अब डॉक्टर जैसा उपलब्ध होगा उससे वैसा ही उपचार लेना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन तुम्हें मैं कहता हूं, इन आचार्यों को, इससे पहले किसी की जिंदगी को तुम मार्गदर्शन करो, ये तो देखो कि कहीं ये जिंदगी उनकी तुम खराब तो नहीं करने जा रहे। प्रकृति की बड़ी सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं और व्यक्ति उसको सारी व्यवस्थाओं को ठीक से समझनी पड़ सकती। जैसे साइंस एक दिन नीति नीति कहेगी, आज तो धर्म ग्रंथ नीति नीति कहते हैं, एक दिन साइंस भी नीति नीति कहेगी, नहीं खोजा जाएगा, नहीं खोजा जाएगा। ऐसे ही आचार्यों को भी नीति नीति करनी चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन नहीं देने चाहिए। मैंने देखे हैं ऐसे लोग मार्गदर्शन देते हैं जो मैं समझता हूं कि आगे चलकर ये बड़े दुखदायी सिद्ध होंगे इनके लिए। लेकिन ये हैं कि किसी लोभवश, बिल्कुल मैं सपाट और स्पष्ट बोलूंगा, किसी लोभवश निहित स्वार्थ हेतु ये काम करते हैं। शादी नहीं की तो मैंने पलायनवादी कर दो, प्रेम हुआ नहीं, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये सुंदर व्यवस्था है, बच्चे न पैदा करो, मूर्खता में पैदा करने की बजाय न पैदा करना अच्छा है। लेकिन अब तुम इस ढोल को बेटा बजाना पड़ेगा तुम्हें। बस मैं तो सिर्फ उस माँ बाप से गुजारिश करता हूं, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो तुम बच्चों को ऐसे रुलाने के लिए पैदा न करो। तानाशाहों के हाथों में सिर्फ बलि देने के लिए, बलिदान नहीं करना। बलिदान तो स्वेच्छा से दिया जाता है, बलि दूसरे की इच्छा से दी जाती है। तुम पशुओं की बलि देते हो, लेकिन भगत सिंह ने बलिदान दिया था, गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया था, गुरु अर्जुन देव ने बलिदान दिया था। तो बच्चों को बलि की भेंट ना चढ़ाओ। बलिदान देना पड़े तो ये दें, ऐसी इनके भीतर विवेक पैदा करो। तुम आज बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हो। कोई पुतिन रशिया के लिए बलि का बकरा बना रहा है, फिर तुम कल को इस बच्चे को क्या जवाब दोगे? अगर बच्चा कहेगा कि यही संसार दिखाने के लिए पिताजी माताजी तुमने हमें पैदा किया, इस संसार में तो बदसूरती और बदबू भरी पड़ी है, इसमें तो सड़ांध मारती है, इसकी प्रत्येक व्यवस्था में चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, बदबू आती है। यहाँ कोई भी स्वच्छ नहीं है। क्या तुम ऐसी ही धरती हमें दिखाना चाहते थे? तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। समझ जाओ, अभी वक्त है। या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, बच्चे पैदा करो तो फिर शीश को तरी के ऊपर रख लो, ऐसे। अपने बच्चों के लिए इंसाफ पैदा करके जाओ। बच्चों को ऐसी धरती मत दिखा देना जैसी आज है, ना सांस लेने को हवा, ना पीने को पानी स्वच्छ,
ना उपजाऊ धरती स्वच्छ, कुछ भी तो स्वच्छ नहीं, सब मिलावट है। ऐसी धरती बच्चों को दिखाने के लिए बच्चों को पैदा मत करना, रुक जाना। ये नर्क दिखाने के लिए नहीं। जिस वक्त तुम्हारी धरती स्वर्ग बन जाए तो फिर बच्चों को दिखाना कि देखो बेटा बेटी, ये धरती का स्वर्ग है, अब इसका तुम आनंद मानो, इसकी प्रेम की प्रकृति में विहार करो, तब मजा आए तुम्हें बच्चे जन्मने का। बच्चे अंधेरे में ही पैदा होते हैं, मैं जानता हूं, रोशनाई में बच्चे पैदा नहीं होते। लेकिन संख्या तुम आज तो निर्धारित कर सकते हो, इससे पहले तो तुम नहीं कर सकते थे। आज तो तुम संख्या निर्धारित कर सकते हो ना। तो बच्चों को संख्या को निर्धारित करो। मैंने कहा 2 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या विस्फोट ना हो इसलिए। लेकिन अगर ऐसा ही धरती का वातावरण बना रहे तो मैं कहूँगा कोई बच्चा ना पैदा करो। शादी करो, उसमें कोई बंधन न रखो। अरेंज मैरिज करो, कोई बात नहीं, कुछ शर्तें खोल लो, कल को बच्चे भी पैदा होंगे। फिर वो बच्चा कौन रखेगा? माँ रखेगी, पिता रखेगा। हक तो माता का बनता है, पिता का हक तो नहीं बनता। लेकिन फिर भी जो तुम्हारी कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए वो लिखित ले लो। और शादी करते वक्त ये लिखित प्रमाण पत्र जाके अदालतों में जाके प्रमाणित करवा लो कि हम शादी कर रहे हैं, हमारी इस व्यवस्था के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अधीन हम शादी कर रहे हैं। जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो ये व्यवस्था कुछ ठीक होगी, बस ऐसा समझना। बिल्कुल ठीक व्यवस्था तो तुम पैदा नहीं कर पाओगे। वह तो कोई बुद्ध पुरुष, मैं नहीं, तुम्हें याद करा दूं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में मैंने एक ऐसा ग्रह देखा जहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है। वहां राजनीति है ही। जो समझदार लोग हैं वो व्यवस्था करते हैं, जो खेती कर सकता खेती करता है, जो बागवानी कर सकता बागवानी करता है, जो पढ़ाई करवा सकता पढ़ाई करवा रहा है, जो ट्रीटमेंट दे सकता है वो चिकित्सा दे रहा है, डॉक्टर बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार काम सौंपा गया है। वहाँ एक चीज नहीं है सिर्फ, और उसी चीज में ये धरती मार खा गई। क्या? करेंसी नहीं है। इस करेंसी ने बहुत से बलिदान दे दिए। किसी को भूखे मार दिया, किसी को नंगे मार दिया, किसी को बिना छत के मार दिया, कोई ज्यादा खाने से मर गया, कोई बिना खाने से मर गया। इस करेंसी ने जो उपद्रव किया है, करेंसी ये कहते हैं माया महा ठगनी हम जान। करेंसी ने जितने जवानों को निगल लिया उतनी तुम्हारी कोई भी व्यवस्था नहीं निकल पाई। इस करेंसी को जितनी जल्दी हो हटा दो। धरती पे इतना होता है, संसार के लिए खाने पीने मौज उड़ाने के लिए एक सफिशिएंट है। धरती को बचा लो, धरती को बचा लो, मूलभूत समस्याओं को बचा लो। बाबा नानक ने जपजी में कहा था ये 3 चीजों को बचाना आवश्यक है। पवन पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। पवन गुरु है, उसके मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं हो सकेगा। 10 मिनट श्वास न लो मर जाओगे। पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता की तरह। माता धरती महत, धरती माँ है, माँ भी कहते हैं। दिवस रात दुई दाई दाया, खेल सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म अधूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ऐसे गुरु पैदा करो जिनके मुख उजले हों,
मुख उजले का मतलब दिल में लोभ न हो, शिविर न लगाएं या पाखंड न फैलाएं, कामनाएं न हो उनके भीतर, श्रेय लेने की कामना भी न हो। मान सम्मान शोहरत ये सबसे बड़ा दुश्मन है। पुत्र जिंदगी को जियो जैसा भी हो सके, जैसे तैसे जी गुजर जाएगी, और तुम ख्याल रखना कि तुम अपने बच्चे को ऐसे जन्म मत देना। अगर तुम्हारे पास कुछ उसे देने के लिए ऐसा ना हो, ये धरती ऐसी धरती मत दिखाना अपने बच्चों को, ये गंदी धरती, ऐसी वायु मत सांस लेने के लिए छोड़ना अपने बच्चों को, ऐसा पानी मत पिला देना अपने बच्चों को। इस धरती पे आज के दिन तुम जन्म मत देना। सभी चीजें विकृत हो गई और राजनीतिज्ञों और धनपतियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है विश्व का। जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पालो।